स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बहुपद है वो कहते किसे हैं। जैसे कि आपको नाम में दिखाई दे रहा है बहुपद, इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे पद होने चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यदि केवल एक पद हो तो वो भी बहुपद कहलाता है। जैसे ये x है तो ये भी एक बहुपद है। जैसे वाई स्क्वायर हो गया तो ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। तो आपको इसके नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बहुपद है उसमें बहुत सारे पद होने चाहिए। एक पद वाला जिसमें केवल एक पद हो वो भी बहुपद हो सकता है। तो बहुपद को समझने से पहले हमें बीजीय व्यंजक और चर और अचर के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चर और अचर है वो किसे कहते हैं और बीजीय व्यंजक है वो क्या होता है। तो सबसे पहले चर क्या होता है, यानी चर राशियां हैं वो कौन सी कहलाती हैं। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान है हम अपनी स्वेच्छा से बदल सकते हैं और इनको अंग्रेजी के हम किसी भी अल्फाबेट है उससे प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे लेके जेड तक आप किसी से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्र केवल संकेत होते हैं। अब देखो, यदि हमारे पास में x है तो हम इस x का मान है वो 1 भी ले सकते हैं। x है इसका मान हम 3 भी ले सकते हैं। x का मान -5 है ये भी ले सकते हैं। तो हम अपनी स्वेच्छा से हैं इस चर राशि का मान है वो ले सकते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो इस तरह की राशियां हैं, ये कौन सी राशियां कहलाती हैं, ये चर राशियां कहलाती हैं। तो चर हो गया। अब अचर राशियां कौन सी कहलाती हैं, अचर। अब हम देखते हैं कि अचर राशियां हैं वो कौन सी होती हैं। तो अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, यानी हम अपनी स्वेच्छा से उनका मान है वो नहीं बदल सकते। जैसे 5 हो गया तो 5 है ये निश्चित मान है, हम इस 5 की जगह 4 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते। तो 5 है इसका मान कितना है, 5 ही है। तो इसका मान एक निश्चित है। जैसे 2 है तो 2 का मान निश्चित है, 2 की जगह 2 ही आएगा। 2 की जगह हम 5 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते। यानी जो भी हमें संख्याएं प्रदर्शित हो रही हैं वो किस में आती हैं, अचर राशियों में आती हैं। तो चर और अचर आपके समझ में आया। अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक है वो क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक, अब हमारे पास में चर आ गया और अचर आ गया। तो इस चर और अचर के संयोग से जो बनने वाले पद हैं वो क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x, तो ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। उसके बाद में जैसे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 5, यानी यहाँ पे ये चर राशि है x की घात 2 प्लस 3x, और ये x है ये चर है और ये क्या है, अचर, और प्लस ये क्या है, अचर। यानी चर और अचर राशियों के संयोग से ये क्या बन जाएंगे, बीजीय व्यंजक बन जाएंगे। अब बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है कब कहलाते हैं, ये अपना सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमको समझना है कि बीजीय व्यंजक है वो बहुपद कब बनते हैं। तो अब हम समझेंगे बहुपद क्या है, ठीक है। यानी बीजीय व्यंजक आ गया हमारा। अब बहुपद कब कहलाता है, जब बीजीय व्यंजक की घात है वो पूर्ण संख्या में होती है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। यानी बीजीय व्यंजक की घात है वो एक तो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी माइनस वाली है। जैसे -2 हो गया, -3 है, -6 है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तथा जो भिन्न में संख्याएं हैं जैसे 2/3, 5/6, 4/5, ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, तो बहुपद है इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जैसे हम 1-2 उदाहरण लेते हैं, x प्लस 1/x। तो आपको ये बताना है कि क्या यह बहुपद है, ये बीजीय व्यंजक तो है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या यह बहुपद है। तो यहाँ पे देखो ये चर राशि कौन सी है, x है, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो दोनों जगह अपन देखेंगे कि इस चर राशि की घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में है क्या। तो ये है x प्लस, अब इस x से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात अब क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो प्लस का 1 है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की घात -1 है और x की घात है यानी चर राशि की घात है वो ऋणात्मक आ गई, लेकिन ऋणात्मक नहीं आना था, इसलिए ये बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, बहुपद नहीं कह सकते। अब दूसरा है, एक उदाहरण और लेते हैं हम, y² + 5y और प्लस का 6। अब इसमें चर राशि कौन सी है? y। अब आपको देखना है कि y की जो भी घात है वो पूर्ण संख्या में है क्या। तो देखो यहाँ पे y की घात 2 है तो ये पूर्ण संख्या है, यहाँ y की घात 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद कहलाता है। तो ये बहुपद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में चर राशि की सभी घातें हैं वो किस में है? पूर्ण संख्या के रूप में। अब बहुपद हो गया। बहुपद के बाद में हमारे पास में एक नाम और आता है समीकरण। समीकरण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समीकरण भी बहुत बार आपने पढ़ा होगा और आपके सिलेबस में भी है। ये बहुपद है, ये समीकरण कब बनता है? क्योंकि समीकरण है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब यदि कोई बहुपद है और इसको 0 के बराबर कर देते हैं, कोई भी बहुपद हो यदि इसका मान 0 के बराबर होता है तो ये क्या कहलाता है? ये समीकरण कहलाता है। तो x² + 5x + 6 = 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। अब हम समझेंगे बहुपद की घात डिग्री, यानी बहुपद है वो कितने घात का बहुपद है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, x² + 5x और प्लस का 6। अब ये किस में बहुपद है? ये चर राशि x में बहुपद है। तो हमें ये देखना है कि इस चर राशि की अधिकतम घात कितनी है। तो इस चर राशि की जो भी अधिकतम घात होती है वही इस बहुपद की घात है वो कहलाती है। तो यहाँ पे देखो x की घात वो कितनी है? 1 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 2। तो यहाँ से बहुपद है, इसकी घात है वो कितनी हो जाएगी? 2 घात का बहुपद हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं हम, x की घात 4 + 3x की घात 3 + 5x² + 6x और माइनस का 7। ये हमारे पास में एक बहुपद और है, यहाँ x में है ये बहुपद भी। तो x इसमें चर राशि कौन सी है? x है। तो देखो x की यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है और यहाँ पे कितनी घात है? 4 घात है। तो ये बहुपद है ये कितने घात का होगा? ये बहुपद हो जाएगा 4 घात का, क्योंकि इसमें जो चर राशि की अधिकतम घात है वो कितनी है? 4। तो इस तरीके से हम किसी भी बहुपद है उसकी घात है वो निकाल सकते हैं। तो इसे हम ये समझते हैं कि बहुपद में जो चर राशि की अधिकतम घात होती है वो ही उस बहुपद की घात है वो कहलाती है। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।